का 2.5 फुट तक का खड़े के ऊपर सामान है, अगर प्रशासन उसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करता है तो हम सारा शहर बंद करके उसके साथ बैठने के लिए, चाहे हमें धरने पे बैठना पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। और आने वाले टाइम में ये चुन के ना ये दुकानदार झूठ मानेंगे, इनको ध्यान रखना प्रधानों को। जेसीबी तो आतंकवादियों के चलाई जाती है ना, क्या हम आतंकवादी हैं क्या? हमारे पैसे, हमारे टैक्स के पैसे से अधिकारी को सैलरी मिलती है, हमारे पैसे से विधायक को सुख सुविधाएं मिलती है, एमपी को। पानीपत में अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम का अभियान जारी है, तो दूसरी तरफ आज संयुक्त व्यापार मंडल समिति द्वारा मीटिंग बुलाई गई, जिसमें प्रधान व दुकानदार शामिल रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस मीटिंग की। पालिका बाजार में आज ये मीटिंग हुई, जिसमें फैसले लिए गए हैं। दरअसल फैसला लिया गया है कि 2.5 फुट का जो थड़ा होता है उस पर दुकानदार अब सामान लगाएंगे, और ऐसे में अगर नगर निगम की टीम उसे हटाने के लिए आती है तो वो सभी दुकानें बंद कर, बाजारों को बंद कर सड़क पर उतरेंगे। आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार ये मीटिंग किन कारणों से बुलाई गई और क्या कुछ फैसले लिए गए। जिस तरह हमारा ये पुराना पानीपत शहर है, यह आप सबको पता है, मेरे सभी प्रधान साथियों को भी पता है। हम ये भी नहीं चाहते कि शहर का विकास ना हो। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि जो ज्यादा सड़कों के ऊपर घेरा हुआ था उसको हटाया उन्होंने, बाजार साफ करने के लिए, सफाई के लिए उन्होंने जो जोर दिया, उसके लिए हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के सभी व्यापारी भाई सभी के सभी खड़े हैं। लेकिन जिस तरह हमारी दुकान के बाहर की नाली है, नाली के ऊपर अगर 2.5 फुट का थड़ा और छज्जा, ये तो कानून में भी के हिसाब से भी हमारा ही है, किसी और का नहीं है। अगर आप लोगों ने इतनी ही विकास करना है तो ये नालियां ही बंद करा दे, अंडरग्राउंड करा दे, सड़कें किनारे तक करा दे, तो तब तो ये बात है। नहीं तो घाट को चढ़ने के लिए भी जगह चाहिए। और मैं तो सबसे बड़ी बात यही करूंगा कि उन व्यापारी भाइयों के लिए जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, माना वो देखते तो हमें पानीपत को चंडीगढ़ की तरह बनाने के लिए या पेरिस की तरह बनाने के लिए पिछले 15 साल से हम सपने ही देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। लेकिन जिस तरह सफाई के ऊपर घोटाला आप सबने देखा कि कहां 40-45 लाख के अंदर पूरा शहर साफ होया करता था, आज वो 8 करोड़ के ऊपर टेंडर चला गया है, 8 करोड़ रुपए तक खर्चा दिया जाता है, फिर भी हमारे शहर की सफाई नहीं होती। मैं इस बात के लिए प्रशासन को भी और सरकार में बैठे हमारे जो नुमाइंदे हैं उनको भी कि आप सबसे पहले लाइट, पानी और सफाई के ऊपर ध्यान दें। हमारे जो व्यापारी भाई हैं इनको मारने का कष्ट ना करें। जिस तरह मेरे सभी व्यापारी भाइयों को, मेरी तबीयत खराब थी लेकिन मैं घर पे था, मैंने वीडियो के माध्यम से देखा कि जिस तरह एक एक इन्होंने रेडी वाले को तोड़ा। एक रेडी वाले को रेडी लगाने के लिए पता नहीं कहां से पैसे इकट्ठे कर कर, चाहे वो 10,000 चाहे 50,000 या 5% पे ब्याज पे लेता है या 10% पे लेता है, वो अपना परिवार चलाने के लिए लेता है। आप लोगों ने अगर उनको उनके खिलाफ करना भी था तो उनको नोटिस देते, उनको कार्रवाई करने के लिए पहले रोकते, सीधा उनकी रेडियो बेचारों की तोड़ दी। वो कहां से गरीब आदमी उठ पाएगा ये आप लोग सोचे। इस महंगाई के अंदर जितनी महंगाई चल रही है, अपना घर चलाने के लिए लोगों के पास पता नहीं कहां से, मेरे दुकानदार भाई आप मेरे से ज्यादा सभी जानते हैं कि बाजार के अंदर कितना मंदा है। कहां से दुकानदार भाई कहां से पैसे इकट्ठे कर कर, कहां से कैसे कर कर अपने स्टाफ को अपनी बिजली का बिल और अपने घर का खर्चा मुश्किल से चलाता है। तो उसके बाद भी अगर यही सरकार हमारे सभी व्यापारी भाइयों को मारने का काम करेगी तो ये तो बर्दाश्त के बाहर है। मैं सभी व्यापारी भाइयों को एक बात कहना चाहूंगा, मेरे से पहले मेरे सभी प्रधान भाइयों ने आपसे बात की होगी, लेकिन मैं आप सबको यही कहूंगा
कि 2.5 फुट का जो छज्जा और 2.5 फुट का जो थड़ा है वो हमारा है, हम उसको यूज कर सकते हैं। अगर शहर के अंदर हम विधायक जी से भी और मेयर साहब से भी और हमारे एमपी साहब और जितने भी प्रशासन में बैठे अधिकारी हैं, उनको चरणों में हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारे व्यापारी भाइयों को 2.5 फुट का छज्जा और थड़ा यूज करने के लिए दिया जाए। और उसके बाद सभी व्यापारी भाई अपने 2.5 फुट के थड़े के ऊपर, मैं ये भी कहूंगा कि 2.5 फुट से बाहर अगर कोई व्यापारी भाई आएगा तो हम उसके साथ नहीं चलेंगे। उसके लिए मैं आपको सभी के मीडिया के माध्यम से सभी को ये कहूंगा और प्रधान साथियों को भी यही कहूंगा, जिसका 2.5 फुट तक का थड़े के ऊपर सामान है, अगर प्रशासन उसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करता है तो हम सारा शहर बंद करके उसके साथ बैठने के लिए, चाहे हमें धरने पे बैठना पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम आप सब व्यापारी भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। मैं बात तो कड़वी है लेकिन फिर भी आप लोगों को कह देता हूं कि शहर के कुछ प्रधान साथी जो हमारे ही भाई हैं, ये सभी के सभी जितने बंदे इस मुहिम में प्रशासन के हमारे साथ हैं या सरकार के साथ कहूंगा, प्रशासन के क्या, सरकार जैसे कहेगी प्रशासन तो वैसे ही करता है, जो ये प्रशासन सरकार के साथ बैठकर अपना काम निकालना चाहते हैं। असल में तो अपना काम ही है कि जो मैं अगर प्रधान चुना गया हूं तो व्यापारियों के लिए ही चुना गया हूं, व्यापारी भाइयों के लिए चुना गया हूं। अगर मैं उनके ही खिलाफ अगर जाऊंगा तो मुझे प्रधान लेने का कोई हक नहीं है। तो इसलिए मैं आप सबसे ये विनती भी करूंगा कि जो प्रधान आपके साथ, आपकी व्यापारी एकता के साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चलता, चाहे उसको कल बदलो चाहे आज बदलो, लेकिन बदल जरूर देना अपने बच्चों के भविष्य के लिए। क्योंकि जो प्रधान या कोई भी एमएलए भी आप सबने चुनकर भेजा है, कोई सरकार कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो चाहे आम पार्टी का हो, एमएलए जब वो बन जाता है तो वो सारे पूरे शहर का बन जाता है। मेयर साहिबा जो बन जाती है पूरे शहर की बन जाती है। उनके लिए हम सब बच्चे हैं, वो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनको चाहिए कि इन बच्चों को संभालना। लेकिन वो कुछ लोगों के कहने पर, मैं ये जरूर कहूंगा कि कुछ लोगों के कहने पर जो ये काम कराया जा रहा है, ये कुछ प्रधानों के कहने पर कराया जा रहा है। मैं आप सब उनको समझते भी हैं, करते भी हैं, और जिनको नहीं पता तो वो भी इस बात का ध्यान करें। देखिए, मैंने यहाँ सभी प्रधानों की बातें सुनी। कोई प्रार्थना कर रहा है प्रशासन से, कोई निवेदन कर रहा है, क्यों भाई चोर है क्या हम, या डाकू है, हमने आतंकवादी है क्या हम? जेसीबी तो आतंकवादियों के चलाई जाती है ना, क्या हम आतंकवादी हैं क्या? हमारे पैसे, हमारे टैक्स के पैसे से अधिकारी को सैलरी मिलती है, हमारे पैसे से विधायक को सुख सुविधाएं मिलती है, एमपी को। देखिए, हमने पहले भी सभी दुकानदार भाइयों को कहा कि अतिक्रमण ना करें, आने जाने की व्यवस्था जो है आम जन को हमारी वजह से कोई परेशानी ना हो। लेकिन उसका ये तरीका थोड़ी ना है कि दुकानदार ने अगर मान लो कोई सामान रखा हुआ तो आप जेसीबी लेके आ जाओगे, क्यों भाई? मेरा दुकानदार भाइयों से भी निवेदन है, बुखार आपको है, गोली दूसरा नहीं खाएगा, इंजेक्शन दूसरे के नहीं लगेगा, आप भी यहाँ आओ। और एक निवेदन मैं और करना चाहूंगा, अगर आप प्रधान चुनते हैं ना तो सोच समझ कर चुने, कोई तलवे चाट को प्रधान मत चुने जो तलवे चाटते नेता होंगे। तो मैं तो सभी भाइयों से यही कहूंगा कि भी आप भी बाजार की व्यवस्था का ध्यान रखें। ये वही व्यापारी है जब सरकार के हाथ खड़े हो जाते हैं ना, कोरोना के अंदर आपने देखा, यही व्यापारी था। इसी व्यापारी की वजह से समाज की रक्षा हुई, इसी व्यापारियों की वजह से देश की सुरक्षा हुई। हम टैक्स देते हैं, हम इनके कमाऊ पूते हैं और ये हमारे ऊपर जैसी भी चलाएंगे, क्यों भाई?
ये आपको अपनी ताकत को समझना पड़ेगा। ये वही व्यापारी है, और देश में कहीं राज्य में बाढ़ आ जाती है तो आप लोग ट्रकों के ट्रक भेज के भेजते हो, कंबल के, राहत सामग्री के, या नहीं भेजते? बताओ आप। एक फोन आता है, हम हाथ जोड़ के खड़े होते हैं प्रशासन के आगे मदद करने के लिए, तो उसका सिला ये मिलेगा क्या? तो मैं तो चेतावनी देना चाहता हूं, मैं ये रिक्वेस्ट वाले चक्कर में नहीं पड़ता। 5 साल बीतते हुए समय नहीं लगता, 5 साल ऐसे आए ऐसे। तो संयुक्त व्यापार मंडल समिति द्वारा ये पूरी मीटिंग की गई है। फैसला लिया गया है कि वो नगर निगम की सभी बातें मानेंगे, लेकिन उन्हें भी उनकी बातें माननी पड़ेंगी। हर तरीके की राजनीति इस काम के अंदर हुई है, और मैं उनको चेताना चाहूंगा कि जो राजनीतिक रूप इसके अंदर ले रहे हैं और बोल रहे हैं, सबसे पहले तो राजनीतिक जो प्रधान बने राजनीतिक से इस्तीफा दे दें। उनको मैं बता दूं, हमने अतिक्रमण के खिलाफ थे और रहेंगे, लेकिन सबसे पहले 99 काम वो भी करें जो शहर के अंदर बुरा हाल है, बद अवस्था हुआ है, बुरा हाल है। मैं आपका एक वीडियो आज बना के लाऊंगा, इसीलिए ये प्लान सिटी नहीं है, ये प्लान सिटी नहीं है। तो लोगों की दुकानें कहीं ऊंची है, कहीं नीची भी है, और ये लोग कहते हैं कि खड़ा ऊपर हो और कहीं नीचे हो। अरे भैया, हमारे छोटे बच्चे बाजार में घूमते हैं, अगर वो भागते हुए शरारत करते हुए अगर खड़े के ऊपर चलते चलेंगे ना, वो गिरेंगे और वो चोटिल होंगे। और वही जानवर हमारे जो बाजार के अंदर जिसको दूध चाय पानी भी देते हैं, वो कुत्ते, वो भी बेचारे बहुत अपने लगते हुए चलते हैं, बाजार के ऊपर से खड़े के ऊपर से घूमते हैं। अगर वहां थोड़ा बहुत अगर प्रचार के लिए सामान रखेंगे तो वहां पर एक अतिक्रमण नहीं होगा। अतिक्रमण वो होता है जिसको फिक्स कर दिया जाता है, वो सामान रात को अंदर रखा जाएगा, सुबह बाहर निकाला जाएगा। हाँ, जो काम आप अब कर रहे हैं वही काम 2.5 फुट के बाद कर लेना, बस इतना ही तो हमारा कहना है। और रही बात इन लोगों को मन का बहम हो कि भी विधायक जी के विरोधी हैं, विधायक जी के सहयोगी हैं, अपने ये खुद विरोधी पार्टी से हैं। हम यहाँ पर व्यापार के लिए आए हैं, किसी राजनीतिक काम करने के लिए नहीं आए। पोल काट दिए गए, खड़े तोड़ दिए गए, ऐसी स्थिति बना दी गई जिससे दुकानदार जो है वो आग वगैरह दुकानदारी करने से परेशान हो गया कि दुकानदारी कैसे करूं। तो मैं सभी ये चाहूंगा कि हमें सिर्फ 2.5 फुट तक दुकान के जो बाहर है छत तक है वो सामान रखने की इजाजत दी जाए, ताकि दुकानदार अपना काम कर सके, डिस्प्ले लगा सके, ताकि अपने दुकान ग्राहक आए उनको पता लग सके कि दुकान के अंदर क्या बिकता है क्या नहीं बिकता, जो कि हम डिस्प्ले अपना बोर्ड में नहीं दिखा पाते। तो अभी मेरी सरकार से, निगम से, विधायक से, सभी से प्रार्थना है कि आप इसको तुरंत प्रभाव से इसको लागू करें, यही मेरी प्रार्थना है। ये शहर में तानाशाही जो हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठाइए। मेरी प्रशासन से भी एक अपील है, और जो ये सरकार के नुमाइंदे हैं इनसे भी एक अपील है, दुकानदारों को 2.5 फुट तक जो आपने खड़े की छूट दी है, इस पर सामान रखने की परमिशन देनी चाहिए। ये ना हो कि ये बहुत बड़ा विकराल रूप ले लिया जाए इससे। अगर आप लोग परमिशन नहीं देते तो कल को व्यापारियों को दुकानें बंद करके चाबियां रखनी पड़ेंगी। मेरी प्रशासन से यही अपील है कि लोगों को 2.5 फुट तक खड़े पे सामान रखने की परमिशन दी जाए। और इसके अंदर भी कुछ आदमी है, कुछ अब कहना नहीं चाहिए, कुछ प्रधान भी ऐसे हैं जो अपने नंबर बनाने के लिए खामखे दुकानदारों को टारगेट करवा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं करेगा, प्रशासन सुनवाई करेगा, विधायक भी सुनवाई करेगा। आप विधायक पे बात चलो, कितनी देर का काम है, कुछ भी काम नहीं था। ये तो 2.5 फुट के खड़े हुए परमिशन मिल जाएगी नहीं, परंतु कुछ प्रधान दुकानदारों को प्रताड़ित करना चाहते हैं अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी के तौर पे। ये सब उनका करा धरा है, और आने वाले टाइम में ये सुन के ना ये दुकानदार झूठ मानेंगे इनको पर ध्यान रखना प्रधानों को, अगर ऐसे काम करेंगे। पहले मेयर मैडम पे गए थे, मेयर मैडम ने हमारी बहुत अच्छी तरह सुनवाई करी थी। उन्होंने खुद कहा था मैं आगे चल के आपका नेतृत्व करूंगी। उसके बाद विधायक के पास गए, 10 मिनट के अंदर बोर्डों का मैटर हल हो गया। तो ये कौन सा इतना बड़ा मैटर था? ये भी कुछ मैटर नहीं था, परंतु उसको ना दूसरा रूप दे गया, व्यक्तिगत उसमें ले गए उसका प्रधान। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सारे व्यापारियों के हक में है, व्यापारियों के मेरी हाथ जोड़ के विधायक से और प्रशासन से यही विनती है कि 2.5 फुट के खड़े पे परमिशन दी जाए। तो पहले जहां चौड़ा बाजार में भी दुकानदारों द्वारा मीटिंग की गई थी, उसमें फैसला लिया गया था कि थड़ों पर सामान लगाने दिया जाए, और ऐसे में अब संयुक्त व्यापार मंडल समिति भी सामने आई है। क्या कहते हैं इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।